नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर सिंह एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल सेवा। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि बेल क्या होती है और एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल में क्या अंतर है। ये वीडियो विधि के विद्यार्थी, एडवोकेट एवं आम नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साधारण भाषा में आइए चलिए मैं समझाने चाहता हूँ कि बेल और रेगुलर बेल में क्या अंतर है, एंटीसिपेटरी बेल में और रेगुलर बेल में एक अंतर क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो एंटीसिपेटरी बेल होती है वो अग्रिम जमानत जैसे बोलते हैं, वो जेल में कोई व्यक्ति नहीं जाता, जेल से बाहर ही हो जाती है। रेगुलर बेल जब कोई व्यक्ति, कोई मुलजिम जेल में होता है उसके बाद वो एप्लीकेबल की जाती है। तो सबसे पहले बात हम ये देखते हैं कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। तो अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक गैर जमानती है, एक जमानती है। जिसे हम कहते हैं एक नॉन वेलेबल और एक वेलेबल। जो वेलेबल ऑफेंस हैं उन ऑफेंस में एसएचओ, थाने का भार साधक अधिकारी, किसी पर्सनल बॉन्ड पर भी आपको छोड़ देगा अगर आपका ऑफेंस वेलेबल है। तो यदि ऑफेंस नॉन अवेलेबल है तो वो आपको अरेस्ट करेगा। अगर आपकी अरेस्ट हो जाती है तो आपको रेगुलर बेल अप्लाई करनी चाहिए। सीआरपीसी की सेक्शन 437 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की सेक्शन 437 ये प्रोवाइड करती है कि मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बेल ग्रांट कर सकते हैं आपके। और जो एंटीसिपेटरी बेल है वो तब तक एप्लीकेबल है जब तक आप पुलिस ने अरेस्ट नहीं किए हैं। सपोज दैट कि आपके अगेंस्ट में कोई एफआईआर हो गई और उस एफआईआर की कॉपी आपको प्राप्त हुई। अब आपके पास इमीडिएटली टाइम है कि आप कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में डायरेक्टली, सबसे पहले आप सेशन कोर्ट में, उसके बाद अगर सेशन कोर्ट आपके अलाउ नहीं करती है तो आप हाई कोर्ट में बेल को अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 438 सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 ये स्पेशल पावर देती है कोर्ट ऑफ सेशन को और हाई कोर्ट को कि किसी ऐसे केस में, ऐसे एफआईआर के सेक्शंस में जो कि नॉन वेलेबल ऑफेंस हैं, गैर जमानती अपराध हैं, ऐसे अपराध में भी आपकी बेल ग्रांट कर सकती हैं। तो ये मैंने आपको बताई इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कि गैर जमानती और जमानती अपराध और रेगुलर और एंटीसिपेटरी बेल। अब मैंने अभी आपको बताया कि 437 में एमएम को पावर है बेल ग्रांट करने की, रेगुलर बेल, और इसी में 439 में कोड ऑफ सेशन को पावर है रेगुलर बेल अलाउ करने की। कोई व्यक्ति जेसी में है, आपने रेगुलर बेल अप्लाई करी सेक्शन 437 में, आपकी बेल डिसमिस हुई, आप उसके बाद सेशन जाएंगे। सेशन में रेगुलर बेल जेसी में होने के बाद जो एप्लीकेबल है वो 439 में है और एंटीसिपेटरी बेल सीआरपीसी की सेक्शन 438 में है। ये तीन ऐसे प्रोसीजर हैं जिन्हें हमें बेल का अधिकार प्रोवाइड करते हैं। वैसे बेल लेना एक संवैधानिक अधिकार भी माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कोर्ट में ऐसी कोई इंटेरोगेशन नहीं हो रही है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति को जेल से रिलीज होने का एक फंडामेंटल राइट भी है।
अगर उसने कोई जघन्य अपराध नहीं किया है तो, कोई सीरियस ऑफेंस नहीं किया है तो। और बात आती है, यदि कोई ऑफेंस अवेलेबल है तो थाने के बाहर साधक अधिकारी एसएचओ द्वारा पर्सनल बेल बॉन्ड पर ही व्यक्ति को रिलीज करने की पावर दी हुई है। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई अपराध होगा, उसके बाद बेल बनेगी, बेल रेगुलर होगी, एंटीसिपेटरी होगी, नॉन वेलेबल ऑफेंस होंगे तो बनेगी, वेलेबल होंगे तो नहीं बनेगी। ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपने जानी। और मेरी अग्रिम आपसे रिक्वेस्ट है, आप जानकार बने कानून के, पढ़ें, मेरी वीडियो के माध्यम से अलर्ट रहें। विधि के विद्यार्थी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आम नागरिक के लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सचेत रहें। एक एजुकेशन ही ऐसी पावर है जो कहीं पर भी झुकती नहीं है और आपको अलर्ट करती है, सचेत करती है, समाज में रहने का अधिकार प्रदान करती है। आप ऐसे बने कि अगर आप किसी प्रशासनिक अधिकारी, किसी पुलिस ऑफिसर के सामने खड़े हों तो आप अपने राइट को, वहां पर अपने राइट को बोल सकें और उनसे बात कर सकें। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि कोई क्वेरी है तो अवश्य बताएं, निसंकोच मेरे से पूछें। आगे भी मैं उसी नियम के अनुसार वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।